दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीकेंड महा एपिसोड में हमारे साथ कल से जुड़ी हुई हैं गरिमा मिश्रा मैम। तो गरिमा मिश्रा मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। जी एक बार फिर से मुझे आपने मौका दिया इनको बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए। जी तो स्टार्ट करते हैं सर फिर। जी। तो मैम, बहुत सारी बातें आपने कल के वीडियो में भी बताई थी बच्चों। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो। पार्ट 1 सैटरडे को ऑलरेडी 10 बजे रिलीज हुआ था। संडे आज दूसरा एपिसोड है। कल हमने मैम की जर्नी के बारे में देखा, मैम की अनअकैडमी पे जर्नी के बारे में देखा, मैम कैसे अपने सिचुएशन पे अलग अलग लेवल पे स्ट्रगल होते हुए भी कैसे इनका लाइफ चला और कैसे ये एक नारी शक्ति के सामने अगर हम बात करें तो एक मिसाल है जिससे कि आप सभी लोग सीख सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। और बहुत सहज रूप से मैम, विनम्र रूप से इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी बात कर रही हैं। और आज का वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपको सब्जेक्ट की और सीटेट की टीचर बनने की पूरी स्ट्रेटजी मिलने वाली है, जिसमें कि क्लास के अलावा जो बातें हैं, जो मैम आपको क्लास में जो बातें नहीं बताई है, जो बोलते हैं बिहाइंड द सीन है, वो चीज आज आपको पता चलने वाली है मैम से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैम आपको मोस्टली हिंदी की क्लासेस लेती हैं। मैम पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज की भी क्लासेस लेती हैं। मैम मैम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाती हैं। और लगातार अलग अलग जगह पर मैम रिकॉर्डेड वीडियो भी मैम के मौजूद हैं, लाइव क्लासेस भी लगातार बैचेज चलती होते हैं। और खास करके जब आपका कोई रिक्वायरमेंट आता है या जब आपकी कोई डिमांड होती है कि मैम हमारा ये कमजोर है, उसके लिए भी बैचेज चलती है। मैम मैं आपसे सबसे पहले तो, आप चूंकि हिंदी आप ज्यादा क्लासेस लेते हैं और हिंदी के वन मैन आर्मी आप हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी आप एक्चुअली में वन मैन आर्मी ही हैं। कहीं कहीं पे हम लोगों को भी आप जगह दिए हुए हैं, ये बड़ी बात है। मैम बच्चे को हिंदी से हम शुरुआत करते हैं, हिंदी की तैयारी कैसे बच्चे को करनी चाहिए कि लैंग्वेज में, मतलब क्योंकि लैंग्वेज अगर हिंदी के पैटर्न को बच्चे समझते हैं तो ऑल्दो आप इंग्लिश और संस्कृत ना पढ़ाते हो, लेकिन वो पैटर्न को समझने के बाद बच्चे दूसरे लैंग्वेज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको। और पेडागोजी सेक्शन तो आप जो पढ़ाते हैं वो बच्चे सारे सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे बच्चे तैयारी करें, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी हमें बताइए। हिंदी के लिए, ईवीएस के लिए, सीडीपी के लिए, फिर ओवरऑल सीटेट के लिए भी पूरा प्लेटफॉर्म आज आपको ये डिमांड कर रहा है। मैम प्लीज बच्चे की मदद करिए। सर सबसे पहली चीज मैं हिंदी को लेकर मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि एक आप सुने होंगे अक्सर बच्चे ये कहते हैं हिंदी बड़ा सरल सब्जेक्ट है, मतलब जी सुनने में आता है कि वो हमारी लैंग्वेज से रिलेट हो जाता है, लेकिन मातृभाषा। वाकई में सर जी कठिन होता है, वाकई में बहुत कठिन है हिंदी। जी इसका जो लैंग्वेज होता है, जब आपको शुद्ध हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता है तो हमें उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता है कि वाकई में इसका अर्थ क्या है। अब जैसे अगर हम सीटेट को लेकर बात करते हैं तो सीटेट में सर क्या हो जाता है कि आपको 15 नंबर की वो पेडागोजी पोर्शन को दे देते हैं और 15 नंबर आपके जो है पैसेज के थ्रू वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जी सीटेट में क्या होता है, कुछ चीजें इसमें नहीं पूछी जाती, जैसे लिटरेचर बहुत कम देता है, कभी एक आध क्वेश्चन आ गया उसने पैसेज के थ्रू उसने पूछा, और इसमें कभी आपको छंद वगैरह से क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सीटेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पूरा ग्रामर पोर्शन, मतलब आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसका एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके होता है। कभी भी अगर हम ये चाहें कि बच्चे को संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ा दें तो सर ऐसा नहीं है, वो भले दिया रहता है किताबों में, को गलत पैटर्न होता है। कभी भी हम संज्ञा के बाद बच्चे को सर्वनाम कभी नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्हें लिंग पढ़ाना पड़ेगा, वचन पढ़ाना पड़ेगा, कारक पढ़ाना पड़ेगा, तब उनको हम सर्वनाम पढ़ा सकते हैं। और एक भी क्लास बच्चे ने छोड़ दी, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया इसमें तो ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो जब हम सीटेट की बात करते हैं, सीटेट में बच्चों को ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और पेडागोजी तो आप हर किसी का एक होता है सर, लेकिन होता है कुछ चीजें कि यहाँ पे आपको जब भाई को टीचर बना रहे होते हैं तो ये तो उनके लिए जानना जरूरी होगा ना कि भाई हम आपको टीचर बना रहे हैं तो क्या क्वालिटी आप रखते हो कि नहीं रखते हो, या आपको सिर्फ वही इतना ही नॉलेज है, तो ये भी उनके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन सर अगर हम स्टेट के एग्जाम की बात करते हैं, अगर हम स्टेट पे जाए हिंदी को लेकर, तो जी वहां की हिंदी थोड़ी थोड़ी सी नहीं टफ कह सकते हैं सर, बहुत टफ हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि वो लिटरेचर को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं उसमें, उसमें ये पूरे हिंदी को तो महत्वपूर्ण स्थान देते ही देते हैं, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो बच्चे को उन्होंने हिंदी दे दिया, वो हिंदी में कुछ भी, जैसे कभी कभी होता है
कि जब मैं बच्चों को थोड़ा सा डीप में जाती हूँ तो कहते हैं मैम क्या इतने डीप में पूछा जाएगा क्या, क्या इतना डीप हमें पढ़ना है क्या? तो मैं ये बोलती हूँ कि बेटा उन्होंने संज्ञा दे दिया है, उन्होंने संज्ञा कह दिया है, इसका मतलब वो थोड़ी ना ये आपसे पूछ के देंगे कि हम आपसे सिर्फ पूछेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपसे कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे होता नहीं सर, आपने भी ये चीज बहुत फील किया होगा कि जब हम कोई भी छोटा सा छोड़ते ना, ये सोचते हैं यार छोड़ो चलो आगे बढ़ जाते हैं, उसी से तो आता अंदर है, मन में भी नहीं रहता नहीं है वो चीज। और हाँ, इनके एग्जाम में यही से ही क्वेश्चन ना पुट जी अप हो जाए, जी नहीं नहीं उसको बता देते हैं, भले ही उनको ये लगता है ना कि अभी ये 10 बार पूछेंगे कि अरे एक बार फिर से बता दीजिए ये, क्योंकि उनके लिए नया टॉपिक हो जाता है जी वो, लेकिन वो उनको बताना पड़ जाता है कि नहीं उनको हमें बताना ही बताना। तो हिंदी के लिए अगर मैं बताना चाहूंगी तो हिंदी के लिए आपका ग्रामर पोर्शन बहुत जरूरी होता है, और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सर जो नंबर भी बहुत ज्यादा आपका गेन करवाता है। अगर आपने सही किया मतलब वो सही है, अगर आपने गलत कर दिया तो वो गलत है, बस ये क्वेश्चन आप समझ जाइए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर आप समझ जाते हैं तो हिंदी में आप पूरे के पूरे ला सकते हैं। लेकिन हिंदी आपको डुबा भी देगा अगर आपने नहीं समझ पाए, अगर आपको हिंदी की जानकारी नहीं है तो पता चला अगर आप जो है 28 ला सकते हैं तो सीधे वो 30 में से 6 नंबर करवा देगा। जी टेट में सर अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत बिल्कुल सारे बच्चों बिल्कुल। का मैंने देखा है, ये तो सही है ये तो सही है, उसने पूछा कुछ और हम लगा के आते हैं कुछ और। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मार्केट में किताबें होती है ना, कोई भी सर मैं किसी भी किताब की अगर बात करती हूँ कि जो आप ये मार्केट से जो पत्रिकाएं टाइप में किताबें मिलती हैं, कभी भी उसको पढ़ के आप किसी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं सर। आपको हर चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी चीजें, चाहे वो हिंदी की बात करें, सीबीपी की बात करें, ईवीएस की बात, कोई भी सर सब्जेक्ट हो जाता है। नहीं तो आज के टाइम में बच्चे मार्केट जाते हैं, सुंदर सुंदर वो देखते हैं, देखे कि बड़ा सुंदर सा किताब है लेके चले आएंगे, फिर उसमें पूछेंगे कि जब आएंगे संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं बताए गए हैं, तो कहेंगे कि हाँ हम तो 5 पढ़े थे आप 3 बता रही हैं। जी भैया 3 आप फिर से एक बार देखिए जो है। तो ऐसे सर बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस भी सर करना पड़ता है कि बच्चे उस चीज को मानने को नहीं तैयार होते हैं कि हमने तो ये पढ़ा है आप हमको ये बता रही हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन सर मैं बच्चों से यही कहूंगी कि हमेशा जो है आप जब भी कोई चीज पढ़िए तो उसको अच्छे से पढ़िए, चीजों को थोड़ा मत, और हर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, जितना जरूरी है आपका हिंदी है उतना ही जरूरी है आपका ईवीएस है, उतना ही जरूरी है आपका सीडीपी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ये छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते कि उसको चलिए हम बाद में पढ़ लेते हैं या फिर उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़िए उसके लिए आप किताब जरूर लीजिए, आप चीजों को नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर आपके नोट्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर प्रैक्टिस। अगर आपने पढ़ते गए और आपको प्रैक्टिस ही नहीं है तब तो सब बेकार है, वहां पहुंचोगे तो यही सोच में आएगा इसका 8 भी पढ़े थे इसका 7 भी पढ़े थे, कौन सा वाला सही है, तो जय माता दी 7 सही है, पता चला माता दी 7 ही, भगवान का नाम नहीं लिया था सही से हम। जी 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 मैम ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। और सब्जेक्ट वाइज कई बार बच्चे को लगता है कि चलो निकल जाएगी चीजें, लेकिन जब रियल में आती है तो वही चीजें फंस जाती है जहां पर जिस चीज को आप बहुत इजी ले लेते हैं, बहुत लाइट ले लेते हैं। बिल्कुल सर। और जी एक प्रश्न, लास्ट 2 मंथ हम लोग टॉपर्स इंटरव्यू कर रहे थे मैम, एक क्वेश्चन हम हर बच्चे से करते थे, आज हिंदी के महारथी हमारे सामने बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इससे सेटिस्फैक्टरी जवाब और नहीं मिलेगा, या बच्चे को इससे सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, बच्चे जो भी रखते हैं उसमें पैसेज और पोइट्री उनको आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। और पैसेज और पोइट्री वहां पर सीटेट की बात करें तो 15 नंबर के आते हैं, स्टेट टेट में थोड़ा कम आते हैं। तो ये पैसेज और पोइट्री में पूरी नंबर कैसे उठाया जाए मैम? सर देखिए पैसेज, ये तो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैंने कई बार बच्चों को बताने की कोशिश की है। वो कभी भी क्या करते हैं सर, जैसे वो ग्रामर चले जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो कभी भी उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे कभी भी अगर आप चाहे इंग्लिश के पैसेज की बात करें, संस्कृत के पैसेज, वो बस ना, जैसे अगर हम कोई कविता ही, मान लीजिए हम हैं, हमने कोई कविता लिखा तो हम किसी चीज को आधार बनाकर वो कविता लिखते हैं ना, हम तो वो कविता उसी के लिए तो लिखते नहीं है। मान लीजिए हमने किसी को आधार बनाया, आधार पर हमने वो चीज लिखा है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसेज ढूंढेंगे, उसका एक वर्ड मिला नहीं उसका, तुरंत उसका आंसर ये, फिर वो देखे नहीं अच्छा जो कि वो उसका आंसर कभी नहीं होता है सर, ठीक है, वो सिर्फ उसका आधार होता है। जब तक आपको चीजें करने समझ में नहीं आएगा, जब तक आप पैसेज पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ना नहीं सीखेंगे, क्योंकि कोई भी लिखता है तो वो डायरेक्ट कोई बात नहीं लिखता है,
है। जी हमेशा वो कोई चीज को आधार बनाकर ही, जैसे मान लीजिए हमने स्त्री पर लिखा, तो भाई हम कोई आधार बनाएंगे ना, फिर हम उसके बारे में उसकी सारी बातों को वहां पे लिखेंगे ना। अब उसको लेकर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो देखोगे अच्छा स्त्री शब्द यहाँ पे आया है, ओ स्त्री वाला ये ऑप्शन है। मैंने सर हिंदी में मैं देखती हूँ बच्चों पे आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैम पैसेज में इंटरेस्ट नहीं आता, पैसेज में इंटरेस्ट नहीं आता, हम करने का मन नहीं करता, हमें लगता है जी चलो हो जाएगा पेपर में, फिर हम देखते हैं नंबर नहीं आते हैं। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि चाहे इंग्लिश का पैसेज हो, चाहे हिंदी का पैसेज हो, चाहे संस्कृत का पैसेज हो, जब तक आप पैसेज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर आप पेपर लीजिए, प्रैक्टिस पेपर आप लीजिए, क्योंकि उसका उसके अलावा उसका कोई भी तोड़ नहीं होता है। हम आपसे कहें कि अचानक जादू की झप्पी वो छड़ी घुमा दिया और आपने पेपर कर लिया, तो ऐसा इम्पॉसिबल। जैसे इंग्लिश बच्चे कहेंगे इतना बड़ा पैसेज होता है कि नहीं पाते, समझ में नहीं आता कैसे पढ़े, तो आप उसको प्रैक्टिस तो करिए, आप उसको चीजों को समझने की तो कोशिश करिए। तो आपका रहेगा भाई, जैसे जैसे आपके एग्जाम आपको टीचर बना रहा है, तो वो बच्चों जैसे थोड़ी ना पैसेज आपको दिया जाएगा उसमें। तो आपको पैसेज के लिए सर कोई ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है, ना ही मैं कोई ट्रिक वगैरह बताना चाहूंगी, क्योंकि ट्रिक तो सर किसी चीज का होता ही नहीं। आज तक सर रिकॉर्ड है, कभी भी किसी चीज का ट्रिक नहीं बताया बच्चों को, क्योंकि ट्रिक से बच्चों का मानसिक विकास ही कम हो जाएगा, फिर वो वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे। तो जितना करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, मतलब जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप उस चीज को करेंगे। और सर पैसेज में अगर आप खुद ही बच्चे अभी आज अगर इस चीज को देख लें कि आज से आप डेली एक पैसेज करते जाइए, आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पैसेज से पकड़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। गद्य तो सर हो भी जाता है, मतलब जो कहानी वाले हैं उसका तो हो जाता है, लेकिन पोयम में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज में कहा होता है वो कभी नहीं होता है, उसका जो आधार होता है वो हमेशा आंसर होता है। तो आप इस चीज को एक बार ध्यान से उसको पढ़िए, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए, फिर आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और जब भी पैसेज करिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर आप पैसेज की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसमें ये चीज पढ़ा था। नहीं तो बार बार आप पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी ज्यादा लग जाता है उस चीज में। जी तो ये चीज आप लोग एक बार जरूर फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल, पैसेज और पोएट्री जैसा कि मैम ने बताया, मतलब प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैम डायरेक्ट बता दी आपको, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कोई नहीं सर, मतलब आपका जो है एक तो ग्रामर क्योंकि सर उसमें ग्रामर आता ही आता है, तो ग्रामर तो आपको पढ़ना, लेकिन वो ग्रामर को पैसेज में ही वो आपसे पूछता है, तो जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं तब तक आपको कैसे पता कि क्या है इसमें। ठीक है, आप तो पढ़ लिए भाई, हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि संज्ञा यही वाला शब्द है। हमने तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा ना कि व्यक्ति की संज्ञा कहा जाता है। तो प्रैक्टिस सर सबसे, और कोई इसका मतलब प्रीवियस ईयर आप करिए, प्रैक्टिस पेपर करिए, और प्रीवियस ईयर का तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में। ये तो भाई हर पता है इस बात को कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जी बिल्कुल मैम। हिंदी और संस्कृत में कई बार, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं भी जब स्टूडेंट था या अभी जो बच्चों के बीच, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं टीचर तो हूँ नहीं हिंदी या संस्कृत का, लेकिन जो भी हमने पढ़ी है, कई बार कई चीजें हिंदी और संस्कृत में कन्फ्लिक्ट होती है। मतलब इसके इतने भेद हिंदी के हिसाब से, इसके इतने भेद संस्कृत के हिसाब से। तो जो बच्चे हिंदी और संस्कृत रखते हैं, या जो बच्चे संस्कृत बचपन में कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, तो उनका उलटफेर होते रहता है कि ये हिंदी के हिसाब से इसके इतने भेद हैं, संस्कृत के हिसाब से इतने भेद है, वो इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको इसके इतने विभक्ति में इतना लकार, मतलब कई सारी चीजें उलट पुलट होती है। तो ये बच्चे कैसे करें? मान लीजिए किन्हीं का हिंदी संस्कृत दोनों है, या हिंदी ही है संस्कृत उन्होंने बचपन में पढ़ी है, या कुछ रटी हुई है, तो कई बार वो जानते हुए भी गलती कर देते हैं, बिकॉज उनको उस हिसाब से याद है। और कई बार अभी मैं बाकी सब्जेक्ट की तो थ्योरी चीजें तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन गूगल में या कहीं पर नॉर्मल अगर किसी भी अदना सा किताब में आप देखेंगे तो कई बार गलत भी उसमें भी लिखा रहता है। इसमें मैं ज्यादा गलतियां देखता हूँ। बिल्कुल सर, हिंदी में आपको उल्टा पुल्टा इधर उधर रहता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, तो उस पर कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे को आप क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पे? सर सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे यही सोचते होंगे, अभी यहीं पे ही बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक चीज चलता है कि जैसे मेरे साथ ही था कि जब मैं पहली बार सीटेट में बीएड कर रही थी, तो सीटेट आया, तो ये हुआ चलो एक बार पेपर देखते हैं, तो मैंने भी सोचा मेरा हिंदी बड़ा अच्छा है तो मैं संस्कृत ले लेती हूँ। कि लोगों का कहना था हिंदी और संस्कृत एक जैसे होता है, ठीक है, काफी मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो ये धारणा वो अपने अंदर से निकाल दें सर। हिंदी और दोनों अलग अलग पोल हैं सर, मतलब कुछ चीज
आपको मिल सकती है, लेकिन ये सोचिए कि दोनों एक हैं तो ऐसा कहना इम्पॉसिबल होगा सर। और इसके लिए है कि आपको दोनों को मिक्स करके कभी मत, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कभी भी आप उनको मिक्स करके मत पढ़िए। जो चीजें मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। हिंदी, जैसे मैंने अभी आपने मुझसे कहा कि आप गूगल पे देखिए, बुक्स में देखिए, हर बुक में अलग अलग दिया है, ठीक है। तो मैं हिंदी के लिए हमें बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम ये वाली किताब ले ले, मैम हिंदी की ये वाली किताब ले ले, ये हमारे पास है, वो हमारे पास है। तो मेरे पास सर इस टाइम हिंदी की कम से कम क्या 20 किताबें तो होंगी ही कंपटीशन लेवल की, ठीक है सर, कम से कम होंगी। आज मैं अगर अभी सर हर किताब में संज्ञा देखूं तो हर किताब में संज्ञा के भेद अलग अलग दिए रहेंगे, ठीक है। किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा आप जो है, जो लेखक की किताब होती है, पर्टिकुलर जो लेखक की किताब होती है, आप वही किताबों को पढ़िए। क्योंकि सर कल को मान लीजिए हमें कंप्लेन करना हुआ, तो हम कोई ऐसी किताब की हम लेकर बेस पे नहीं कंप्लेन कर सकते ना कि भैया हमने यहाँ पे 3 भेद पढ़ा, आपने कैसे 5 भेद बता दिया, क्या चीज आपने क्या किया है, इसको कैसे किया। तो आपको जब तक चीजों को आप जाने, क्योंकि हर सर अभी हम आपको बता दें कि मैं सिर्फ सिंपल सी बात करूं, हम और आपने वर्णमाला भैया बचपन में पढ़ा कि छोटा आ से लेकर जो है स्वर की बात करें तो आहा तक हमारा स्वर होता है। हम आपने ये बचपन में ही पढ़ा था, ठीक है, हमें यही पता था। तब तक हम लोग इंटर भी पढ़ चुके, BSc भी कर लिए, BA भी कर लिए। जब हम कंपटीशन में गए तब बताया गया नहीं भैया छोटा आ से लेकर आहा तक स्वर है ही नहीं। तब हमारा दिमाग घूम गया कि अच्छा हम बचपन में गलत पढ़ते आ रहे थे। तो चीजों को सर आप मत करिए, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़िए, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट को फिर पूरा डेप्थ नॉलेज पढ़िए। कोई आप किताबों से CRT ले लीजिए, आप पर्टिकुलर राइटर की किताब लीजिए, लेकिन बच्चों से मेरी ये बहुत रिक्वेस्ट है कि जो है आप कभी भी ऐसी कोई किताब मत पढ़िए, ऐसे कोई, जैसे मार्केट में बहुत सारे नोट्स आते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारे नोट्स लीजिए भैया लीजिए, आप पढ़ लीजिए। आप अपने खुद से नोट्स बनाइए, आप चीजों को ढूंढने की सर कोई चीज ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, हर चीजें गलत सही सब सारी चीजें होती है, लेकिन जब आप खुद से एक बार मेहनत कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए वो आपके पास स्टोर हो जाता है। फिर आपको वो चीजें नहीं करनी पड़ जाती है उस चीज में। आप प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चों के दिमाग में एक और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, बच्चों के दिमाग में तो विलोम शब्द इतना ज्यादा रहता है, पर्यायवाची शब्द इतना ज्यादा रहता है, हम कितना पढ़े उसको, हम कितना याद करें। तो इस कुछ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, क्योंकि वो सर आप 10 साल अगर पेपर कर लिए है ना तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया है। रटना तो भैया रटे तो हम भी नहीं रट पाएंगे, हमें भी नहीं याद होगा। आप अभी विलोम पूछ लीजिए भाई, हमें भी सारे विलोम शब्द नहीं याद होंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर और जब चीज आप एक बार पढ़ लेते हैं ना सर, तो आपके सामने जब वो क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर ले जाते हैं, आपको अपने दिमाग में आ जाता है ये तो हमने पढ़ रखा था। जब आपने पढ़ा ही नहीं है उस चीज को तो आप वही करोगे, जय माता दी हो गया हमारा, सही हुआ सही हुआ, तो फिर भगवान ही जानने की जो है क्या चीज है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो सर है मेहनत। मेहनत तो करना ही पड़ेगा सर, कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगा इस बात को लेकर। तो और मार्केटिंग से, मार्केट की चीजों से कि PDF भेज दीजिए, ये PDF अभी इनका सर सही बताया ना, अभी देखिए इनके पास कम से कम इनका पूरा मोबाइल PDF से, लेकिन आप अगर एक बार पूछ लीजिए कितना PDF आपने उसमें से पढ़ रखा है, तो एक भी नहीं पढ़ रखे होंगे, के पढ़ भी नहीं पाएंगे ये कि इनको जो है। तो वो चीज मत करिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपको भरोसा है, बस आप करिए चीजों का। खुद का नोट्स सबसे बेहतर होता है, बस मुझे ये मैं जानती हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे वही सबसे बेस्ट नोट्स होता है। चीजों को बिल्कुल मैम, बहुत सारी बातें आपने बताई है या हम लोग अभी बात कर भी रहे हैं। जाते जाते मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप बहुत बच्चे होंगे जो अभी ऑलरेडी आपके क्लासेस से जुड़े हुए होंगे, लेकिन बहुत बच्चे यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं इस वीडियो को जो मे बी अनअकैडमी प्लस पर होंगे लेकिन आपके क्लासेस से नहीं जुड़े होंगे, ऐसा रेयरली होता है लेकिन हो सकता है। या बहुत बच्चे हैं जो अनअकैडमी प्लस पर आना चाह रहे हो और आपकी क्लासेस को देखना चाह रहे हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी अनअकैडमी पर प्लस पर क्लासेस चलती हैं, टाइमिंग है, या आप अभी अगर आने वाले समय में बच्चे MPTET या CTET या जो भी एग्जाम होगी उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या वो इस होप को लेकर आपके क्लासेस में आए कि वो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे? क्या क्या आपके क्लासेस की टाइमिंग है और कैसे आप पढ़ाएंगे, और आपका मैसेज क्या बच्चों के लिए है लास्ट में, एक बार हम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए मैम। सर सबसे पहले तो अगर आप अनअकैडमी बच्चों को, मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप ये मतलब खाली मेरे तक ही मत आप सोच के रखिए, वाकई में अनअकैडमी प्लस जैसा कुछ है।
अगर आप एक बार वहां पे एंटर करते हैं ना, तो आपको वाकई में लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। आपको वो एक सब्सक्रिप्शन में आप फ्री क्लास, मतलब आप इतने सारे एजुकेटर, और जैसे है सर, मेरी ही क्लास में बच्चों को एक चीज बहुत बार बार कहती हूँ, एक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम आपकी 4-4 क्लासेस चल रही है, आपकी 3 क्लासेस चल रही है वही सब्जेक्ट की, ठीक है, और हम कैसे करें, या फिर हम क्या करें, कैसे नहीं करें। तो देखिए, आपको मैं ये बार बार क्लास में भी मैं बोलती हूँ कि आपको हर, ये नहीं कि मेरी तीनों क्लास, आप अपने अकॉर्डिंग, आप जो चीजें, भाई हम अलग 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 क्लासेस चालू किए ना, कि भाई जो बच्चा सुबह नहीं देख पाया उसके लिए 1 बजे वाली क्लास है, वो तो सुविधा के लिए वो चीज प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पे, तो आपको खुद ही लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा, चाहे सीडीपी की हम बात करें, हिंदी की बात करें, ईवीएस की बात करें, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। और अनअकैडमी का सबसे प्लस पॉइंट सर है उनका टेस्ट पेपर, ठीक है, वाकई में सर उसकी तारीफ करूं तो मैं कम ही है। मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है कि जो है वो टेस्ट पेपर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वो मतलब एक शिद्दत के साथ करवाया जाता है, वो वहां चेक पे भी कर बच्चे पाते उससे, अपने आप को पूरा पूरी, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हाँ, और फिर अपने आप को आंक पाते हैं। अब तो क्विज वाला सिस्टम आ गया, वो भी जी बहुत ही अच्छा आया हो, बच्चे अपने आप को देखते हैं कितना है, अभी हमें कितना कुछ सीखना है। जी तो और मेरी क्लास की टाइमिंग है, मैं अभी सर हिंदी मेरी चल रही है, और जो है टीजीटी, सॉरी पीजीटी के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट का मेरा आने वाला है कोर्स, जो कि अच्छा पीजीटी के लिए आ रहा है, जो यूपी निकला हुआ है, क्योंकि जी मैंने आपको बताया था कि मैंने एजुकेशन से कर जी जी रखा जी है। तो मेरा काफी अच्छा वो है, तो एजुकेशन से मैं पीजीटी का जो है क्लास ला रही हूँ, वो मेरा 17 से स्टार्ट हो रहा है। और अच्छा बाकी अभी मेरी हिंदी की क्लास है, जो कि मतलब अभी कल से ही स्टार्ट हुई है, 1:30 जी बजे स्टार्ट हुई है, वो सीटेट के लिए स्टार्ट हो रहा है। एक मेरा जो है 17 से ही स्टार्ट हो रहा है, वो भी जी सीटेट के लिए, वो 6 का बैच कोर्स है, जो कि आपका अप्रैल तक चल रहा है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मेरा, ये आपके दिसंबर तक का ही बैच था, नवंबर लास्ट जी में खत्म हो जाएगा, 11 बजे चल रहा है। तो वहां पे सर अभी मेरे सारे कोर्सेज हिंदी के ही चल रहे हैं, जी अनअकैडमी पे जो चल रहा है, कि जैसा कि आपको भी पता है कि मेरा हिंदी ही मेन सब्जेक्ट हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा उस पर ज्यादा भी फोकस करती फोकस हूँ कि कर चलो ठीक रही, जो है इसी पे जो है अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए बच्चों जी को। तो अभी मेरा हिंदी चल रहा है, और बच्चे अगर आते हैं तो वो बेफिक्र होके आए, मतलब ये सोच के आए कि हम जीरो पे हैं, और जी हमें और सारी चीजें हमारे ऊपर होंगे, बाकी वो जी कुछ मत करे। वो सोच के आए भैया हम जीरो, हम आ गए हैं, अब जो भी आपको बनाना है ये हम हैं, आपको जो बनाना है वो आप हमें, बस हमें बताते जाइए, हमें रास्ता, क्योंकि हम और आप सर उनको बस रास्ता दिखा सकते हैं। जी हमने रास्ता बताया, ये रास्ता है, अगर आप उस पे चलने वाला काम तो उनको ही करना पड़ेगा करना ना सर, पड़ेगा उसमें बिल्कुल चलेंगे नहीं उस चीज को लेकर। तो हम यहाँ पे आपको पूरी गाइड करेंगे, पूरा आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको डाउट रह जाएगा। और आप खुद ही देखेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही देखेंगे कि वाकई में आपने जो ज्वाइन किया अनअकैडमी प्लस, वो आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बिल्कुल बहुत बेहतर किया है, आपका जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था। तो जी अगर अभी सोच रहे हो तो सोचो मत, जल्दी जी से ज्वाइन कर लेंगे, जी और खुद ही आप देखेंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बाद खुद ही मैसेज करके बताएंगे मैम जी आपने जी जो जी कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो सर मंडे अल्टरनेट में चल रही है 1:30 को, जी सर, और जी सर, आने वाले समय में जी आने वाले समय में सर ट्यूसडे चलेगा, वो वीक में 2 दिन होगा, जी ट्यूसडे और फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे, वो जी सर, कौन से टाइम पे होगी? जी, वो भी सर 1:30 बजे ही है। 1:30 को होगी। वो कब से शुरुआत होगी मैम? हाँ, वो सर 17 तारीख से स्टार्ट होगा। 17 तारीख से। दोस्तों ये दूसरा बैच है, और इसके बाद एक और बैच आपने अनाउंस किया, वो कब से शुरू हो रही जी है मैम? सर, 17 से। और मेरा एक एजुकेशन जो है पीजीटी का शुरू हो रहा है बैच, वो मेरा 17 से स्टार्ट होगा सर, वो भी 17 से ही स्टार्ट हो रहा है, दोनों बैच मेरा हिंदी का वो 1:30 जी बजे स्टार्ट होगा, और जो 17 से वो मेरा स्टार्ट होगा जो है 3:30 बजे सर स्टार्ट साढ़े हो रहा तीन है। बजे तो आप जी सभी सर, लोग, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग तीनों ही क्लास में जाइए, क्योंकि हर जगह पर मैम का अपना पढ़ाई का एक स्टाइल रहता है, आपका अपना सुटेबल टाइम भी रहेगा। अगर सूट करे तो तीनों ही क्लास में आप जाइए, और मुझे नहीं लगता है कि इतना भी कोई आपको बर्डन होगा। और अलग अलग तरीके से पढ़ाई होगी, जहां पर जो भी पढ़ाई होगी आप पढ़िए। और जहां तक मैम का, आप पहले के बच्चों का हिस्ट्री देखें, बच्चे का रिकॉर्ड देखें। अगर आप मैम के बातों को फॉलो कर, आपको बस क्लास में पहुंच जाना है, और अगर आप मैम के बातों को फॉलो करते हैं, फॉलो मतलब मैम ने जो बोला है वो करना है।
अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको जो भी सब्जेक्ट मैम आपको पढ़ाएंगे जिससे आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एज ए टीचर गारंटी दे रहा हूं कि आपको कहीं पर भी कोई दूसरे जगह कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैम जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी बच्चे, इंडिया के लाखों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे बच्चों के लिए? सर जाते जाते जो है मैं बच्चों को बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने जो सोच लिया है वो करके दिखाना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको कभी भी, क्योंकि जो टाइम चला जाता है ना, फिर हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है हमारे पास। हम ये सोचते जाते हैं, और ये कभी मत सोचना कि हम कल से शुरू करेंगे। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचे होंगे कि कल से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ये आप एकदम से दिमाग निकाल दीजिए। आपको कल से नहीं, आपको अभी से शुरू करना है, तुरंत शुरू करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा। मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर आप जरा सा पलक झपकाए ना, तो समझ लेना कि आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो मैं बस इतना कहूंगी कि जो आपने सपने देखा है, जो आपने अपना उद्देश्य निर्धारित किया है, उसको आप पूरा करके ही दम लीजिएगा, उसके पहले आपको रुकना नहीं है। और वही लास्ट बात कि कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उसका पाने का ही कोई मजा नहीं रहता है। तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही मजा आएगा चीजों को पाने में। अगर हारते हो तो उसको हारना नहीं कहते हैं, उस हार से आप बहुत कुछ सीखा है, उसको सीखना बोलते हैं। उसको आप ये नहीं कह सकते हो कि हम हार गए हैं, हमने बहुत कुछ। और मैंने एक चीज और इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपका हो सकता है वही अंतिम कदम आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा देगा। तो कभी भी कदम पीछे मत करिएगा। कदम बढ़ा लिया है तो मतलब बढ़ा लिया है। अब बस उसको मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। तो आप सभी मेहनत करते रहिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। आपके आने वाले समय के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही एक अच्छे टीचर बनकर नाम रोशन करिए। थैंक यू सो जी। तो दोस्तों हमारे साथ थी गरिमा मिश्रा मैम, इंडिया की पॉपुलर टीचर हैं, लेकिन इनकी सहजता, विनम्रता आज भी आपके सामने दिख रही है। तो आप लोग भी टीचर बनिए, एक अच्छे टीचर बनिए, लेकिन अपनी जमीन को मत छोड़िए। मैम नारी शक्ति की भी एक बड़ी पहचान है और बहुत बेहतर कर रही हैं। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इंडिया के बच्चों के लिए जो मिशन लिए हैं। और इनफैक्ट एक बार फिर से मैं आपके साथ साथ आपके सम्माननीय श्री पति को भी, आपके हस्बैंड जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया के उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ही अपने परिवार में अपनी महिलाओं को आगे बढ़ते रहें। और जो भी महिलाएं हैं, आप खुद में नहीं हारेंगे, और अगर आप में खुद में गरिमा मैम जैसी क्षमता रहेगी तो शायद परिवार वाले जरूर आपके साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैम इसकी एक मिसाल है। मैम बहुत अच्छा लगा वीडियो, मुझे खत्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मैं दिल से बता रहा हूँ, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है और आपने इतना समय दिया मैम, रियली में मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही मौका मिलेगा हम फिर से जुड़ेंगे और बच्चों के लिए बेहतर करेंगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा हिस्ट्री आज आपने क्रिएट किया है अनअकैडमी के चैनल पर। आप हमारे साथ अपनी वो सारी बातें शेयर की जो बच्चे नहीं जानते थे और जिससे फायदा उठा सकते हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस वीडियो में आने के लिए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये पार्ट 2 था गरिमा मैम के साथ। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, जरूर शेयर जरूर करिएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।